हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स फेज 2 के जीडी के बारे में। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पूरी गाइडेंस बताएंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सब कुछ आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट। 1 में पास हुए स्टूडेंट्स को एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का मतलब होता है एसआरटी। एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 45 क्वेश्चन गिवन होते हैं, ये आपको 30 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना होता है। अगर आप कर देते हो तो इससे आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में हमें लिखित रूप से अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना होता है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में हमें मौखिक रूप से अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना होता है। हमने ये देखा जाता है कि क्या हम अपने ग्रुप में एक अच्छी जो पकड़ होती है वो बना सकते हैं और एक अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो, और इसमें ये भी देखा जाता है कहीं अभ्यर्थी हकलाता तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसके अंदर हेजिटेशन तो नहीं है। इसलिए अगर आपके अंदर कोई हकलाहट या फिर हेजिटेशन है तो प्लीज़ इसको दूर कर लें, क्योंकि ये आपको दिक्कत देने वाली है एयरफोर्स फेज 2 के जीडी पार्ट में। जो कि सबसे मेन में क्या होता था कि इसमें 3 चीज़ें की जा सकती थी। इसमें एक होता था पर्सनल इंटरव्यू, या तो होता था डिबेट या होता था ग्रुप डिस्कशन। आज के समय में जो पर्सनल इंटरव्यू है इसको तो काफ़ी दूर कर दिया गया है। इसे कोई किसी प्रकार के किसी यूज़ में नहीं लाया जाता है। और रही बात डिबेट की, तो कहीं कहीं सेंटर्स में डिबेट कंडक्ट करवा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपकी ग्रुप डिस्कशन होता है वो फेज 2 की सबसे महत्वपूर्ण इवेंट। पहले ग्रुप डिस्कशन में जो 15 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक सर्कल बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, उनको एक चेस्ट नंबर के अवरोही क्रम के अनुसार एक सर्कल में वो बैठा देते हैं। इसके बाद आपको एक A4 साइज का पेपर दिया जाता है। उस पेपर में आपका टाइटल लिखा होता है, जिस टॉपिक पर आपको बात करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि इस पर टाइटल लिखा ही दिया जाए, आप आपको टाइटल दे भी सकते हैं। और अगर वो आपको टाइटल नहीं देंगे तो फिर वो आपको 3-4 लाइनें लिखी हुई देंगे। उन लाइनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उससे टाइटल निकालने की कोशिश करेंगे कि हमसे पूछ क्या रहे हैं, ये हमसे किस बारे में बात कराना चाहते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि वो डायरेक्ट आपको टाइटल ही दे देंगे, वो आपको 3-4 लाइनें भी दे सकते हैं। उनको पढ़कर आपको समझना होगा कि आपसे किस बारे में पूछ रहे हैं। दिया हुआ टॉपिक होगा वो किसी भी सामाजिक मुद्दे पर आधारित हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सामाजिक मुद्दों को ही तैयार करें। जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा आज से 2-3 वीडियो को आपको दिया जाता है, वो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट दिए जाते हैं। इस 5 मिनट में आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेनी। ये रखना होता है कि जब इंटरव्यूइंग जो ऑफिसर होता है वो कोई निर्देश देता है तो उनके निर्देश को आपको ध्यान से सुनना होता है और उसको अपने जहन में बिठा लेना होता है। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं, आप बेझिझक उनसे पूछ में जो आपकी बैठने की पोजीशन है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के अनुसार ही होनी चाहिए। इंटरव्यू ऑफिसर आपसे जैसे बैठने के लिए कहता है आप वैसे ही बैठिए। अगर वो किसी प्रकार के बैठने को लेकर कोई निर्देश नहीं देता है तो आप किसी भी तरीके से वहाँ पर बैठ सकते हैं। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप जो भी तर्क वितर्क दे रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माना जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 3 बार बोलना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप 3 बार ही बोलें। अगर आपके जो सेंटेंस आप जो पहली बार बोल रहे हैं उसमें दम है, पूरा एक अच्छा सा पॉइंट है आपने उधर शो किया है, तो अगर आप एक ही सेंटेंस बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें आपके जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। 1 या 2 जितने आपसे बोल सको वो बोल दो। ऐसा नहीं है कि 3 बोलोगे उसी को पास किया जाएगा। जो एक बोलता है उसको ही पास कर दिया जाता है, लेकिन जो सेंटेंस होना चाहिए जो आप बोल रहे हैं उसमें थोड़ी सी दम। अभ्यर्थी को ग्रुप में बार बार नहीं बोलना चाहिए, या यूँ कहें हमें ग्रुप को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। आजकल जो होता है अधिकतर फिश मार्केट बन जाता है ग्रुप डिस्कशन, तो ये हमें नहीं करना है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इसके अंदर किसी प्रकार की टीम भावना की कोई भी जो भावना है वो अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं और अन्य साथी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उनको मौका दें, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें कहें कि आप बोलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। इससे होगा क्या कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये दूसरों को भी मोटिवेट कर सकता है और एक टीम भावना की जो प्रदर्शन करते हैं आप, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। जो दिया हुआ टॉपिक है वो आपको नहीं आ रहा है, तो जब आपको उससे पढ़ने के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें कोई भी 2-3 लाइनें उसी
सभी को रट लेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि आप पूरा पढ़ेंगे, नहीं, कोई भी 2-3 लाइनें ऊपर से, नीचे से या बीच से कहीं से भी छांट लेंगे और आप पढ़ लेंगे उसको। ये नहीं सोचेंगे उस टाइम कि यार ये लाइन किसी और ने बोल दी तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होता। डिस्कशन के दौरान जो आपको टॉपिक दिया उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है कि इसमें हमें बोलना क्या है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके जो और कैंडिडेट्स होंगे जो उस टॉपिक के बारे में बोलेंगे उनको आप ध्यान से सुनेंगे और उन्हीं के सेंटेंसेस को आप तोड़ मड़ो के अपने मिक्स करके आप उसे जो भी आपको टूटा फूटा है वो आप बोल देंगे, क्योंकि कुल मिला के आपको ऐसा नहीं है कि बोले ही ना, अगर आ नहीं रहे तो बोले ही ना, तो इससे आपके चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपके चांसेस जीडी में सिलेक्शन होने के रहने वाले हैं। और जीडी में ग्रुप को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, और जो सबसे बड़ी बात है वो है दूसरों को मोटिवेट करना, क्योंकि दूसरों को मोटिवेट वही कर सकता है जो खुद मोटिवेटेड हो, और जो खुद मोटिवेटेड है उसे कोई रोक नहीं। डिस्कशन के दौरान बोल रहे होते हैं तो आपका जो पूरा ध्यान होना चाहिए वो अपने साथियों पर होना चाहिए, ना कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर पर, क्योंकि आप डिस्कशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर से नहीं कर रहे होते हैं, अपने साथियों से कर रहे होते हैं। इसलिए तो सबसे बड़ा सजेशन है वो यही है कि आप इंटरव्यू ऑफिसर को नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो उससे उनकी तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट। जीडी में आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उसमें आपको आप जितने भी टॉपिक तैयार करें तो उसमें आप 2 प्रॉस और 2 कॉन्स तैयार कर लें। बस आपको अगर उस टॉपिक में पूछा जाता है तो वही प्रॉस कॉन्स में से जो सेंटेंस आपको उस टाइम याद आ जाए वो आप बोल दें, चाहे वो प्रॉस हो चाहे वो कॉन्स हो, क्योंकि जो डिबेट होती है, डिबेट में हमें ज़रूरी होता है कि पता नहीं हमसे प्रॉस पूछ दिए जाए कि कॉन्स पूछ दिए जाए, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो भी आते हैं उसका प्रॉस आता है, कॉन्स आता है, आप वही उस वहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीडी में कि कितने राउंड होते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन हम कैसे देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे हम चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही।